श्रीलंका में तमिलों की समस्याओं पर आज भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। ये तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके के दबाव का ही नतीजा था कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को संसद में इस मुद्दे पर बयान देना पड़ा। श्रीलंका पर तमिलों के अधिकार उल्लंघन के ताजा आरोपों के मद्देनजर भारत ने बुधवार को कहा कि इस तरह के मुद्दों के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने पर भारत की ओर से साफ साफ जवाब नहीं दिया गया। राज्यसभा सदस्यों द्वारा एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरण के 12 साल के बेटे की कथित हत्या को लेकर एक स्वतंत्र विश्वसनीय जांच की मांग के बावजूद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत पड़ोसी देश श्रीलंका के आंतरिक मामलों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं तमिलों के मुद्दे पर खुर्शीद ने कहा कि भारत श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। I want to share with the House that the greatest humanitarian assistance that Government of India and India have provided to any country has been the assistance that we provided post the ending of hostilities in Sri Lanka. वहीं यूपीए की सहयोगी दल डीएमके ने कहा कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है। तमिलों की स्थिति पर चर्चा के खुर्शीद के प्रस्ताव से नाखुश डीएमके सदस्यों ने एआईडीएमके और लेफ्ट के साथ सदन से वॉकआउट किया। There is a general perception that the External Affairs Ministry is run not by the ministers but by the diplomats, whose mindset needs to be changed. It is time that the External Affairs Ministry repositions itself from the Lanka-centric foreign policy approach to the Tamils welfare-centric foreign policy approach. हाल ही में एलटीटी प्रमुख के बेटे बालचंद्रन की कथित हत्या के आरोप श्रीलंका सेना पर लगने से नया तूफान खड़ा हुआ, जबकि एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री में 2 फोटोग्राफ दिखाए गए, जिसमें से एक फोटो में बालचंद्रन का शरीर गोलियों से छलनी था, जबकि दूसरे फोटो में बालचंद्र को एक बंकर के पास बैठा दिखाया गया, जिसके आसपास सैनिक पहरा दे रहे थे। कथित तौर पर आरोप लगाया गया कि ये दोनों तस्वीर बालचंद्रन की मौत से कुछ घंटे पहले ही ली गई थी।